મારું નામ ગોરધનભાઈ હંસરાજભાઈ વેકરિયા, મારું ગામ નવા ગામ અને અમારા ગામમાં સંકલ્પ રથ આવ્યો છે. આરોગ્યની ટીમ આવી છે, ખેતીવાડી ચકાસણી, તે પછી પશુપાલન વિભાગના સાહેબો આવ્યા છે, બેંકના સાહેબો આવ્યા છે. આ રીતે મારું આરોગ્ય તપાસ્યું તો બીપી અને શુગર બે માપ્યું, પણ મને કાંઈ વાંધો છે નહીં. महानुभावों को विनती करते हैं कि दीप प्रागट्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा दिन है। विकसित संकल्प यात्रा हमारे गांव में राजेश भाई चुड़ासमा सांसद श्री employees of the department, village Bharat Matlab Yatra में तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है मनुष्य। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको। और आप कौन हो? मैं हूँ प्लास्टिक। प्लास्टिक आप कर दूंगा। पूरी मार्केट को मैंने बंदे बना ही दिया है, अब कसर क्या रह गई है? आओ और फेंको। बापू हमारे गांव में आंगनवाड़ी से सभी लाभ से मेरे स्वास्थ्य में हुए फायदे के बारे में मैं आपको बता दूंगी। मैं 15 साल की हुई तब आंगनवाड़ी की बहनों ने मेरा रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी में किया। मुझे हर महीने 4 पैकेट पूर्ण शक्ति के मिलते हैं। पूर्ण शक्ति पाउडर में कौन कौन से विटामिन मटेरियल्स है उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया, और कौन कौन सी वानगियाँ बनती है उसके बारे में भी मुझे बताया, और उन्होंने एक बुक भी दी। उनकी मदद से मैं दर रोज नई नई वानगी बनाती हूँ, जैसे सुखड़ी, ढोकला, पुडला, पूरी, चकरी आदि वस्तुएं मैं बनाती और खाती हूँ। उससे मेरे वजन और हीमोग्लोबिन में भी फेरफार हुआ है। महीने के चौथे मंगलवार को हम पूर्ण दिन बनाते हैं, उसमें नई नई स्पर्धाएं होती हो और जिसका नंबर आता है उसे इनाम भी मिलता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मिशन मंगलम स्व सहाय समूह, जिसमें आज हमारे भारत सरकार ने बहुत महिलाओं का सम्मान किया है। और मैं जिस समूह में मैं भी 2 साल से काम करी इस समूह में। हमारी मिशन मंगलम स्व सहाय समूह हमारे जिला विकास ग्राम एजेंसी द्वारा चल रही है। इस समूह में हमारे 10 महिलाओं का ग्रुप होता है। इसमें हम 10 महिला अलग अलग कार्य में जो ज़्यादा टैलेंटेड है उसको काम करने को मौका मिलता है। गया है और प्रधान 20,000 की सहाय मिली और मेरा कक्का बना गया, इसलिए 20,000 रुपये मुझे भी मजूरी के भी मिले, इसलिए मैं सरकार से का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी तक हमने 500 में से 411 गांव में सर हमने इस विकसित भारत यात्रा को करवाया है, जिसमें करीबन 1.25 लाख लोग सर प्रतिभागी हुए। हमने 55,000 से ज़्यादा लोगों का सर हेल्थ चेकअप करवाया, जिसमें करीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों का हमने टीबी चेकअप भी सर करवाया। काफ़ी लोगों को हमने आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो वितरित किया, एनरोल किया।
काफ़ी लोगों को यहाँ से उज्ज्वला योजना के लाभ मिले और सरकार की जितनी भी योजना है उनका लाभ 100% उस लाभार्थी तक पहुँचाया जाए जो इससे कहीं ना कहीं किसी भी बात से वंचित रहा हो। ये इस पूरी यात्रा का, इसके पीछे का जो मकसद है, माननीय प्रधानमंत्री श्री ने जो इस विकसित भारत यात्रा को शुरू किया है उसके पीछे का मकसद एक तो दो है। एक कि हमें 2047 तक, यानी कि जब हम अपने स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, तब हमें इस देश को विकसित बनाना है। और दूसरा कि सरकार की जितनी भी योजना है जिसमें जो लाभार्थी है उस तक पहुंचा जाए, उसको लाभ दिया जाए, क्योंकि जब तक सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के किसी भी लाभार्थी जो तक नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक ये सारी योजनाओं का कहे तो उसके पीछे का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता। बहन ने जिस तरह से अपनी स्टोरी यहाँ बयां की, उससे आप समझ सकते हैं कि इस देश में, देश के लोगों में किस तरह से एक विश्वास का वातावरण पैदा हुआ है। पहले हम ये सोचते हैं कि भाई फॉरेन में जैसे वेस्टर्न कंट्री है, यूरोप है, अमेरिका है, वो हमसे किस तरह से आगे है, हम तो पीछे रह गए, लेकिन आज इस देश में एक विश्वास का वातावरण हुआ है। ભારતની કલ્પના કેવી હોય, ભારત એક વિકસિત ભારતનું સપનું કેવું હોય, અને 2047 સુધીમાં ભારત દરેક ક્ષેત્રમાં નંબર 1 બને એટલા માટે થઈ અને આ વિકસિત ભારત યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. અને યોજનાઓ લોકો સુધી પહોંચાડવાની એ સરકારની જવાબદારી. આપણી રાજ્ય સરકાર હોય કે કેન્દ્ર સરકાર હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વમાં જ્યારથી સરકારો બની, એ રાજ્ય સરકાર હોય કે કેન્દ્ર સરકાર હોય, લોકોની યોજનાઓ લોકોના ઘર સુધી પહોંચી જાય એની જવાબદારી પૂર્વક સરકાર કામ કરી રહી. પણ સાથે સાથે આ વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા એ ગામડે ગામડે જાય, સરકાર પોતાની જવાબદારી નિભાવે, પણ એક નાગરિક તરીકે આપણી પણ જવાબદારી. એ સરકારની યોજનાઓનો કોઈને આવાસ ના મળ્યો હોય તો 2047 સુધીમાં એ તમામ લાભાર્થીઓને પોતાનો લાભ મળી જાય, એ હેતુ આ સરકારનો આ સંકલ્પ યાત્રાના માધ્યમથી. बिरसा मुंडा यानी ट्राइबल के नेता, स्वतंत्र सेनानी, इनकी जयंती थी। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में जाके इस विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। ये गाड़ी को विकास की गाड़ी यानी मोदी की गारंटी की गाड़ी भी कहलाते हैं। आते ही आप सभी लोगों ने इस गाड़ी का स्वागत किया और इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद राजेश भाई चुड़ासमा, हमारे सरपंच अगर इतने एजुकेटेड है तो हमारा भारत विकसित बन सकता है। आप सभी को पता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में भारत में एक बदलाव लाया है और बदलाव ऐसा है, ये भारत को नया भारत बनाना चाहते हैं। नया भारत जो विकसित भारत हो, जिस भारत में सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तो सभी मानव, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, विकसित हो, एजुकेटेड हो, सभी को काम मिले, ऐसा एक विकसित भारत को बनाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसमें आपकी भी भागीदारी होना जरूरी है। और आपकी भागीदारी कब हो सकती है? जो अलग अलग स्कीम्स है, जो आपके विकास के लिए है, ये देहात के विकास के लिए है, ये स्कीम में आपका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, जिसके माध्यम से ये छोटे बच्चों का फ्यूचर आगे अच्छा रहेगा।
गर्व करेंगे भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे।